गीत आप लोगों को सुना रहा हूँ, थोड़ा सा पलायन पर आधारित है। अपने पहाड़ को याद करते हैं जिस घर से भी आप लोग आए हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के हैं सबका पहाड़ में एक घर होगा जरूर, आज भी होगा। आइएगा धीरे धीरे। आज पूरे पहाड़ में कहीं उतरनी नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में हुई। एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा आप सबको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि एक साल से बेरोजगारी के लंबे पीरियड के बाद हम लोगों के हाथ में माइक आए हैं, क्योंकि हम लोगों की रोजी रोटी यही है। बहुत सारे सैकड़ों हजारों कलाकारों की रोजी रोटी ये माइक, और ये पहली बार एक बड़े मंच में माइक एक साल बाद, जब से मतलब पिछली उत्तरायणी के बाद आज ही हो रहा है। पहले के जमाने में गांव घर में एक मंदिर आज भी होता है, वहाँ एक मेला लगता था। लोग इधर दूर दराज से आते हैं, खीर पूरी पका के लाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। उसके बाद एक खाने का सेशन होता था, सब लोग गोल घेरे में बैठ के खाते थे। कोई खीर बना के ला रहा है तो कोई आलू के गुटके, कोई रायता। तो एक माहौल मैंने भी देखा है। आज मेला तो लगता है पर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा भगवान भी अकेले हैं पहाड़ में हमारे, क्योंकि पलायन बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और वो एक मजबूरी भी है। रोजी रोटी किसी भी कारण से हम लोग अपने पहाड़ को छोड़ के आए हैं, लेकिन आए हैं ये सच, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए। साल में एक बार दो बार जरूर अपने उस घर में जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब एक शादी का कार्यक्रम होता है तो आज भी क्या होता है कि यहाँ से लखनऊ से, दिल्ली से, देहरादून से, बॉम्बे से, विदेशों से लोग आते हैं 10-15 दिन के लिए। थोड़ा चूना पेंट भी हो जाता है, बिजली का कनेक्शन दोबारा कर दिया जाता है, डिश टीवी रिचार्ज हो जाता है, बहुत सारी चीजें 10 दिन के लिए चहल पहल। जब शादी निपटती है तो सब लोग अपने अपने गंतव्य को आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अकेला है पहाड़ हमारा, हमें उसको आबाद रखना है, हम लोगों को आते जाते रहना चाहिए। तो पहले के जो मेले होते थे बड़े आबाद होते थे, अब वो मेले इधर हो रहे हैं ज्यादा। तो उनको देखते हुए, उनको याद करते हुए कुछ लाइनें लिखी थी, सुना रहा हूँ। मेरा पहाड़ों में म्यादा
कहका जानी जब कहका जानी चला। बात समझ में आई आप लोगों के और पसंद आई? बात पसंद आई तो थोड़ी सी तालियां गीत के साथ ऐसे मेरे लिए नहीं, अपने पहाड़ के लिए और इस आयोजन के लिए जिन्होंने अपने पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को हमारे इतने दूर प्रदेशों में भी आप लोगों ने जिंदा रखा है, उनके लिए। उठाइए जरा दोनों हाथ एक बार सीधे दिखाइए कैसे हैं आप सबके हाथ। आपकी तालियों के साथ गाएंगे। पहाड़ छुट्टी हो, पहाड़ छुट्टी हो, परदेश उड़ाने। पहाड़ छुट्टी हो, पहाड़ छुट्टी हो, पहाड़ छुट्टी हो, परदेश उड़ाने। पहाड़ छुट्टी हो, जियो भरी गयो, मेरो मन भरी गयो। जीजूगा आंसू देखी, मेरो हियो भरी गयो। और इस गीत में दो लाइनें उनके लिए हैं जिनकी वजह से हम चैन की सांस लेते हैं और चैन से सोते हैं, हमारे देश के जवान। क्योंकि उत्तराखंड हमारा सैनिक बहुल्य क्षेत्र है, लगभग हर घर से एक या दो लोग आज भी आर्मी में हैं। दो लाइन उनके लिए जो इस वक्त इतनी ठंड में भी बहुत माइनस से भी बहुत नीचे टेम्परेचर में बंदूक पकड़ के खड़े होंगे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लिए। वो फौजी, वो जवान अपने घर को, अपने पहाड़ को किस तरह याद करता है, उसकी भावनाएं दो लाइन में लिखी है, सुनिएगा। का मेरा दाद भोलो का होली मेरी बहना। अब फौजी गा रहा है, अब वो गा रहा है तो आपकी तालियां बनती हैं। उठाइए जरा दोनों हाथ सीधे करके। देखिए दिवाली छठे सब चीज में आप लोग खूब ताली बजाते हैं, खूब डांस करते हैं, लेकिन इस तरह के गीतों में ताली बजे तो उसका मजा कुछ और है, क्योंकि ये गीत दिल से लिखे जाते हैं और दिल से गाए जाते हैं। पहाड़ छुट्टी हो, घर बार छुट्टी हो, परदेश जाना। पहाड़ छुट्टी हो, जियो भरी गयो, मेरो मन भरी गयो। जीजूगा आंसू देखी, मेरो जियो भरी गयो। पहाड़ छुट्टी हो, पहाड़ छुट्टी हो, परदेश जाना। पहाड़ छुट्टी हो, परदेश जाना। पहाड़ छुट्टी हो, परदेश जाना। पहाड़ छुट्टी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर से मंची के लिए। कुछ आंखों में मैंने आंसू भी देखे, लेकिन ये जरूरी है अपने पहाड़ के लिए, अपनी मिट्टी के लिए आपके अंदर भावनाएं रहनी चाहिए। और यही आपसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को इसी तरह आप लोग बरकरार रखें इन मेले महोत्सवों को और अपनी संस्कृति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। पुनः आपको मंच में बुलाएंगे।